पहले जैसे हमने रेफरेंस में देखा है उस तरह से हमने हेयर कर लिए है। उसमें सिर्फ हमने पाउडर की मदद से डार्क लाइट डाला है और डार्क जो जगह है वहाँ पर हमने सॉफ्ट पेंसिल से ऐसे कुछ लाइंस वगैरह मार लिए ताकि वो पता चले कि हेयर है और पूरी तरह से स्मूथ ना हो। तो यहाँ पर जो है हमारे हाईलाइट्स आने वाले हैं जिससे हेयर है ये पता चलने वाला है। वहाँ पे मोस्टली टेक्सचर आने वाला है। ये जो डार्क पार्ट है वहाँ पे थोड़े थोड़े हेयर हमको दिखेंगे पर डार्क पार्ट में फिर भी ये डार्क रहने वाला है इसके कंपैरिजन में। अब हम लाइट पार्ट में हेयर डालने की कोशिश करेंगे एक इरेजर से जिसे हमने कट कर लिया ताकि वो शार्प हो जाए। अब बस हमें कुछ इस तरीके से उसमें लाइंस डालनी है। लाइंस का फ्लो यहाँ पे समझना पड़ेगा। यहाँ से ये लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई रेफरेंस में दिख रही है, हमें वैसे का वैसा ही करना है। ये फिर भी हमारी फाइनल लाइन्स नहीं आने वाली, हम इसके ऊपर वाइट पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद ये ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पे भी बहुत सारा लाइट दिखाई दे रहा है, उसमें भी हम ये इरेजर यूज़ कर लेंगे। पहले जैसे आप डार्क पार्ट के तरफ जा रहे हो उतना ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट में आप इरेजर पे ज़्यादा प्रेशर डालो। आपके पास कोई पेपर वगैरह हो सके तो आपके हाथ के नीचे ले लो, क्योंकि आपका हाथ अगर फेस वगैरह पे चला गया तो काला हो सकता है। इस तरीके से हर लाइन अलग दिखनी चाहिए। आपको स्लोली एक एक हेयर यहाँ पे निकालना पड़ेगा इस तरीके से। इस तरीके से नीचे जाएंगे। यही हेयर रेफरेंस में दिख रहा है कि इस तरफ भी जा रहे हैं, उनका फ्लो समझ लीजिए इस तरीके से। जैसे यहाँ पे स्मूथली फ्लो गायब हो चुका था, ये बाल इस डार्क पार्ट में जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा शार्प दिखाई दे रहा है हमको। सेम चीज़ यहाँ पे। इन्हीं बाल का फ्लो यहाँ से पीछे जा रहा है। जैसे आप डार्क पार्ट पे आ रहे हो वैसे आपको प्रेशर कम कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। ये वाला पार्ट पूरी तरह से ब्लैक रहने वाला है हमें। यहाँ पे लाइट रहेगा, यहाँ पे अगेन डार्क, उसके बाद लाइट दिख रहा है। इस तरीके से ये स्ट्रोक यहाँ पे ऊपर तक आएंगे। यहाँ पे अगेन वाइट होगा और यहाँ पे प्रेशर कम करके जाएंगे और इस तरह से ब्लैक में उसको मिक्स कर देंगे। ये से अगर बहुत ज़्यादा बारीक लाइन्स नहीं बना पा रहा तो उसे हम काट लेंगे थोड़ी सी। ये थोड़ा सा शार्प हो गया। कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइन आएंगी जो यहाँ पे अगेन ब्लैक में मिक्स हो जाने वाली। यहाँ के बालों का फ्लो कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट लाइन्स नहीं बनानी, आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट लाइन्स नहीं बनानी, आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट लाइन्स नहीं बनानी, आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट लाइन्स नहीं बनानी, आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट लाइन्स नहीं बनानी, आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट लाइन्स नहीं बनानी, आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट लाइन्स नहीं बनानी, आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट लाइन्स नहीं बनानी, आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट लाइन्स नहीं बनानी, आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट लाइन्स नहीं बनानी, आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट लाइन्स नहीं बनानी, आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट
ऊपर हमें थोड़ा सा मिडल का पार्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं। इस तरह से वहाँ पे लाइन्स दिखाई है। यहाँ की जो हेयर है वो सारा लाइट पार्ट आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पूरी तरीके से हेयर निकालने हैं। उनका फ्लो कुछ इस तरह से आएगा, हम बाहर से उन्हें अंदर लेके आ रहे हैं। कुछ इस तरीके से। और फिर नीचे वाले जैसे हमने यहाँ पे वाइट किया, सेम वाइट हमें यहाँ पे भी करना है। थोड़ा सा ज़्यादा होगा बाकी पार्ट से। हम फिर से एक बार कट कर लेते हैं रेजर को। इस तरीके से वो यहाँ पे लाइट होगा और जिस जैसे आप नीचे आ रहे हो फेंट फेंट होता जाएगा और ब्लैक में मिक्स हो जाएगा। और ये यहाँ जो हेयर है वो बाहर आने वाला है, वो हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे जैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे हमने ये निकाली है यहाँ पे, ये बाल पूरी तरह से ब्लैक में मर्ज हो रहे हैं। सेम चीज़ हमें नीचे भी करनी है, इसे कंटिन्यू करना है। पर फिर भी इतना ज़्यादा लाइट हमें रखना नहीं है वहाँ पे, इसलिए इसको भी हम ब्लैक में इस तरह से मर्ज कर देंगे। नीचे का जो पार्ट है वो मोस्टली ब्लैक ही है, उसमें कुछ ही हेयर हमें दिखाई दे रहा है। उन्हें भी हम इससे ड्रॉ करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाल पूरी तरीके से इस फ्लो से वहाँ पे गए, तो यहाँ पे राउंड राउंड फ्लो में बाल दिखेंगे आपको। यहाँ पे बीच में कुछ रैंडमली सामने आ रहे इस तरीके से बाल आपको दिखाने। नीचे भी कुछ कुछ जगह पे बाल आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे कुछ ही बाल दिख रहे हैं क्योंकि पूरा पार्ट पीछे है और पूरी तरीके से डार्क है, पर फिर भी हमें यहाँ पर भी फ्लो नहीं तोड़ना है। कुछ इस तरीके से चाहिए। बहुत कम प्रेशर से मैं यूज़ करी। लाइन्स यहाँ पे शार्प दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शार्प लाइन्स हम मोस्टली सामने निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे निकाली। सेम चीज़ यहाँ पे कम प्रेशर से बाल निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जब हम वाइट पेंसिल यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे और ठीक से इन बालों को बताएगी। कुछ इस तरीके से हमने अभी से बराबर से किया है। अब हम ये जनरल की चारकोल वाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। फेस को हमने पूरी तरह से ढक दिया ताकि उस पर धब्बे न जाए। अब इसके बाद जो वाइट पार्ट है उससे हम चालू करेंगे। ये इस हाईलाइट में हमें शार्प लाइन्स दिखानी है, इसलिए जब आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो उसे पूरी तरह से ठीक से शार्प कर लिया करो।
यहाँ पर इसको पूरी तरह से मर्ज कर देना है। इस जगह पे अगर आपको ज़्यादा वाइट लग रहा है तो उसमें आप न्यूट्रल पेंसिल के साथ, चारकोल न्यूट्रल पेंसिल के साथ बीच में थोड़े से बाल निकाल सकते हैं ब्लैक से वाइट पर, जिससे ये शार्पनेस इसकी ज़्यादा बढ़ जाए। कुछ इस तरीके से, बस आपको इससे ज़्यादा प्रेशर के साथ यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपको बार बार एक ही जगह उसे चलाने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये फ्लो पूरी तरीके से वाइट नहीं है, यहाँ पे बीच में हमें ब्लैक हेयर्स दिख रहे हैं रेफरेंस में, वैसे हम निकालने की कोशिश करेंगे न्यूट्रल पेंसिल से। तो जैसे हम जितना ज़्यादा ब्लैक पार्ट की तरफ जाएंगे वहाँ पे हम सॉफ्ट यूज़ करेंगे इस तरीके से। सिर्फ बीच बीच में यूज़ करना है पूरी तरीके से। अगर आपने सॉफ्ट ले लिया और ये पूरा पार्ट सॉफ्ट सही कर दिया, वैसा नहीं करना है, सिर्फ बीच बीच में कुछ स्ट्रोक्स लेने हैं इस तरीके से। यहाँ पर भी हमें वही करना है, सॉफ्ट से कुछ स्ट्रोक लेंगे, उसके बाद न्यूट्रल का यूज़ करके हम पूरी तरीके से उस वाइट में ब्लैक को ब्लैक कर देंगे। इस तरीके से ये स्मूथ ब्लेंडिंग इस तरीके से जहाँ पे यहाँ पे जैसे आई है उस तरीके से वो दिखनी चाहिए। ये जो पार्ट है पूरा वाइट दिखाई दे रहा है, उसको हम वाइट पेंसिल के साथ करेंगे इस तरीके से। अभी बीच में आप रैंडम कोई बाल इस तरीके से वाइट बना सकते हैं और फिर उसके नीचे के उसके साथ थोड़ा सा मर्ज करने के लिए इस तरह से कम प्रेशर के साथ। ये जो ये उसके ऊपर होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा लाइट आ जाएगा इस तरीके से, और ये फिर ब्लैक में मर्ज हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे कुछ इस तरह से ब्लैक में मर्ज हो जाएगा नीचे जाकर। जैसे कि आपको रेफरेंस में भी दिख रहा होगा ये बात परफेक्ट नहीं है, बीच में ही आपको कुछ बाल दिख रहे होंगे जो इस तरीके से बाहर आ गए हैं, उनको भी हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। उनको हमें बहुत ज़्यादा थिन दिखाना है। और इस पार्ट में आपको कुछ लेयर्स दिख रहे होंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे हम यहाँ पे निकालें। तो उसके लिए हम चारकोल और न्यूट्रल दोनों का यूज़ करेंगे। पहले हम चारकोल से उसको बना लेंगे। मैं यहाँ पे न्यूट्रल यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट नहीं यूज़ कर रही पहले। मैंने वो यहाँ पे शेप्स ड्रॉ कर लिया, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे।
अब मुझे सॉफ्ट यूज़ करनी है और उनके एक साइड पे पूरी तरीके से सॉफ्ट से स्ट्रोक देने, और उसके बाद उसकी दूसरी साइड पे मैं वाइट से स्ट्रोक दूँगी कुछ इस तरह से। अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा जो हमें रेफरेंस में भी दिख रहा है। इस तरीके से पैटर्न फॉलो करना है ऊपर तक, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वो पूरी तरीके से ब्लैक में मर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट हमें रेफरेंस में डार्क दिख रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वाइट और ऐड कर सकते हैं। वाइट पेंसिल पे प्रेशर तब भी डालना है जब ऐसे पार्ट देखने को मिले, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट जब करना है तभी ज़्यादा प्रेशर डालना है उस पर। कुछ इस तरह से नीचे आके मर्ज हो जाएगा। कुछ रैंडम बाल बाहर आए हुए हमें दिख रहे हैं, वो भी हमें ड्रॉ करने जैसे हमने यहाँ पे किया था, और कुछ थोड़े से हम उसमें ऐड कर देंगे। तो हमें बहुत बारीक तरीके से निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। बहुत ज़्यादा फेंट या फिर बहुत ज़्यादा लाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इस एरिया में भी कुछ कुछ ही हेयर आपको दिख रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा डार्क हो गए, और कुछ कुछ बहुत ज़्यादा लाइट हो गए। इस तरीके से यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया और उसके ऊपर ही इतना ज़्यादा वाइट कर दिया। जैसे जैसे यहाँ तक आएगा फिर हमें उसको डार्क में मर्ज कर देना। यहाँ पे कुछ बीच में ब्लैक पार्ट्स, अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट अभी यूज़ नहीं किए। इस तरीके से कुछ बार हमें बाहर दिखाना। तो बाद पेंसिल को शार्प कर लेंगे। जो बाहर आए हुए हेयर है उन्हें हमें ज़्यादा डार्क भी नहीं दिखाना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं दिखाना, बहुत पतला करना है, बहुत फेंट भी करना है, जिससे यहाँ पे जैसे हमने बहुत ज़्यादा डार्क हेयर दिखा दी वैसे वहाँ पे दिखा देनी है कुछ इस तरीके से। बस इससे ज़्यादा डार्क करना नहीं होगा। बाहर कहीं से भी आ रहे हो हमें उतना डार्क नहीं करना। अंदर वालों को हम इस तरह से डार्क कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पार्ट बीच बीच में हम डार्क डाल देंगे ताकि इरेगुलर लगे, क्योंकि परफेक्ट हेयर नहीं बना सकते हम, वैसे रेफरेंस में है भी नहीं और होते ही नहीं है। कुछ बीच बीच में इस तरीके से, और यहाँ पे ऊपर से उभर के आए, यहाँ पे फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि मैंने वाइट पेंसिल से इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रोक लिया, ऊपर जाके फिर नीचे यहाँ पे कर्व्ड हेयर है, वैसे ही हमें अगर पेंसिल से बाहर जाते हुए हेयर दिखाने तो उनको भी हमें कर्व करना पड़ेगा, पर फेंट और थिन। इस तरीके से एक कर्व होंगे, जैसे जैसे बीच में आएगा वो कर्व थोड़ा छोटा होता जाएगा इस तरीके से। फिर जैसे जैसे बीच में आएगा कर्व थोड़ा छोटा होगा, और जब डायरेक्शन चेंज करनी है बीच में कहीं तो ये स्ट्रेट आ जाएगा, तो उसके बाद हम इस तरीके से उसको चेंज कर देंगे। ये इस तरह का फ्लो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है।
इस तरीके से यहाँ पे कुछ ही बाहर आए हुए हमें दिखाना, बस बहुत ज़्यादा भी नहीं। यहाँ पे कुछ हम दिखा सकते हैं बाहर आए हुए, पर हर बार हमें शार्प करके लेनी पेंसिल। और मैं यहाँ पे न्यूट्रल यूज़ करी हूँ, सॉफ्ट नहीं यूज़ करी बिल्कुल। इस तरीके से फ्लो में रैंडमली अगर आपको आ नहीं रहा होगा तो आप दूसरे पेपर पे इस तरह से उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने पेंसिल बीच में रोक दी तो ये हेयर की तरह दिखेंगे नहीं, वो फ्लो में आने चाहिए, इसलिए आपको पहले प्रैक्टिस कर लेनी है इस तरीके से, और फिर यहाँ पे करना है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे अंदर निकाले वैसे हमें बाहर निकालने बस ब्लैक पेंसिल से। तो हम ये वाला पार्ट करेंगे। यहाँ पे भी कुछ कुछ है, जैसे हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया है, सेम चीज़ ये भी करनी है, बहुत ज़्यादा लाइट कर देना है कोई भी है रैंडमली। और फिर उसके बाजू बाजू में थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए और थोड़ा सा वाइट डालना है, कुछ इस तरह से ये दिखेगा। और उसमें लाइंस और शार्प तरीके से दिखे, इसलिए हम न्यूट्रल पेंसिल यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे की थी इस तरीके से, यहाँ पे भी हमने की थी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पार्ट आएगा, हम न्यूट्रल से ही करें, सॉफ्ट नहीं यूज़ करें। फिर एक बार वाइट पेंसिल से नीचे तक लाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे, बीच में कुछ डार्क, थोड़े से यहाँ पे लाइट। यहाँ पे इरेगुलरिटी हमें कंटिन्यूसली रखनी है हर जगह पे, कहीं भी सेम टाइप के हल नहीं होने वाले, बीच में डार्क, बीच में लाइट, बीच में बहुत ज़्यादा लाइट। यहाँ पे थोड़े से फेंट, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, वाइट पेंसिल से कुछ और ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे बाहर निकाले हुए थोड़े से न्यूट्रल पेंसिल के साथ सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, थोड़ा सा बाहर निकालना है। और जैसे कि हमें रेफरेंस में दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे बाल बाहर निकाले हुए हैं, तो पहले हम ये छोटे बाल बाहर निकालेंगे इस तरीके से। और जब तक ये वाला पार्ट नहीं हो जाता तब तक वो बाहर निकाले हुए जो बहुत ज़्यादा बाल हमें दिखाई दे रहे हैं इस पार्ट में, तब तक नहीं निकालेंगे जब तक ये हम करना लें। आपको पहले अंदर का पार्ट करना है, उसके बाद बाहर का पार्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पर और यहाँ पे किया था। बीच में एक डार्क डाल देंगे, कुछ लाइट, इस तरीके से। अब यहाँ पे रेगुलरिटी थोड़ी सी दिख रही है, इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, तो हमने सारे फ्लो यहीं से डाले, जैसे हमने यहाँ पे सारे फ्लो यहाँ पे किए थे और बीच में एक वाइट हेयर डाल दिया था, या फिर यहाँ पे 2-4 डाल दिए थे जो अलग फ्लो में। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, जो हम ये ब्लैक हेयर बाहर निकाले वो सारे इस फ्लो में करें। अब हमें कुछ इस फ्लो में भी करना है ताकि ये रेगुलरिटी बनी रहे। इस तरीके से बीच में कोई आ रहा है, मतलब बाल आ रहा है, कोई रैंडमली बड़ा है, थोड़ा सा छोटा भी बीच में है, इस तरीके से। ऊपर वालों को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ये होने के बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब
यहाँ पे जो ये ब्लेंड हो गया पूरी तरीके से और बाल कहाँ से उग रहे हैं वही नहीं दिख रहा, इसलिए कुछ इस तरीके से थोड़े से स्ट्रोक अंदर डालेंगे। यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि वो जहाँ से आ रहे हैं वो वहाँ से थोड़े से पतले होने वाले, बहुत ज़्यादा इस तरीके से डार्क भी नहीं होने वाला, तो हमें उल्टा करना है। और ये जब हम करते हैं ये फ्लो है हमारा, और ये जब हम इस तरह से उल्टे कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये डार्क दिखना नहीं चाहिए। तो बेसिकली हमें लाइन इस तरह से बनानी है कि हम पहले कम प्रेशर डालेंगे, फिर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, फिर और कम प्रेशर डालेंगे। इस तरीके से दोनों जो एंड्स है उस लाइन के वो दोनों तरफ इस तरह से मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे उस तरह से हेयर निकालेंगे हम, बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं लेके जाना है हमें उनको, नहीं तो हेयर लाइन की जो मेजरमेंट्स है वो गलत हो जाएंगे पूरी तरीके से। थोड़ा सा अंदर लेके जाना, सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। यहाँ पर हमने ये जो डार्क पार्ट किया है उसे थोड़ा सा हम वाइट पेंसिल की मदद से थोड़ा सा पेंट कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ से बाल उग रहे हैं तो इतने ज़्यादा डार्क वहाँ पे होंगे नहीं वो। और वहाँ पे रेफरेंस में भी हमें दिख रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा बाल्ड पार्ट है, इस तरीके से। अब हम वापस से उसमें कुछ ब्लैक हेयर डालेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे अभी आपको टेक्सचर दिख रहा होगा, जो पहले स्मूथ था बहुत ही ज़्यादा ब्लेंड हो गया था, वो पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा टेक्सचर हमें दिख रहा है वहाँ पे, जो अच्छा लग रहा है। अब हम यूज़ करेंगे ब्लैक सॉफ्ट इस तरह से यहाँ तक लेके जाएंगे। यहाँ पे जो ये रैंडमली ख़त्म हो गया, यहाँ पे शार्पली ख़त्म हो गया, वैसे हमें वहाँ पे ख़त्म करना नहीं है। इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के भी नहीं, कम प्रेशर डाल के हमें वाइट पेंसिल यूज़ करनी है और ब्लैक में हमें मर्ज कर देना है, जैसे बाकी बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि हमने किया है। इस तरीके से ब्लैक में मर्ज कर देंगे। ये जो बाल है उनको भी मर्ज कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट, ये जो है यहाँ पे ये परफेक्ट लाइन दिख रही है, उसको परफेक्ट इम्परफेक्ट करने के लिए थोड़ा सा बाल कुछ बाहर निकालेंगे कुछ इस तरह से, फेन बाल, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है उनको, इस तरीके से। रेफरेंस में जहाँ भी आपको बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पार्ट दिख रहा है वहाँ पे अगर आप जूम करके देखें तो कहीं कहीं ऐसे बाहर बाल निकले हुए आपको दिखेंगे, इससे और नेचुरल दिखता है इस तरीके से। नीचे अगर हमने पेंसिल से किया नहीं वो भी हम कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किए थे कुछ रैंडम बाल अचानक से ही बहुत ज़्यादा लाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे वो इसमें मर्ज हो जाएंगे। तो मर्ज होने से पहले हमको इन बालों को एक न्यूट्रल की मदद से धीरे धीरे वहाँ पर मर्ज करना, जैसे कि हमने यहाँ किया था। इन पार्ट ऊपर भी इस तरह से, अगर एक ही मोटी लाइन अगर आपको दिख रही है या फिर बहुत ज़्यादा बार वहाँ पे वाइट पेंसिल यूज़ करने की वजह से वहाँ पे अगर एक मोटी लाइन आ गई है तो उसमें भी आप इजीली ये न्यूट्रल यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ये ब्लेंड हो जाए। इस तरीके से फिर ये सिंगल बाल अच्छे लगेंगे। नीचे तक ये इतने ज़्यादा लाइट है नहीं, हमको थोड़ा सा उनको मर्ज कर देना है। यहाँ पर भी जब मर्ज कर रहे हो नीचे से ऊपर थोड़े से डार्क पेंसिल से, हम डार्क पेंसिल से न्यूट्रल चारकोल पेंसिल से कुछ बाल इस तरीके से ऊपर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। सेम चीज़ नीचे करेंगे और ये सब कुछ होने के बाद हम ये नीचे का जब निकालने वाले हैं तब इसमें और ज़्यादा अच्छे से वो दिखेगा जब हम ये नीचे वाला पार्ट करेंगे।